राहुल का हाइड्रोजन बम कितना दिखेगा दम। इसलिए बात क्योंकि हाइड्रोजन बम की बात राहुल गांधी ने कब किया था आपको याद? बिहार चुनाव से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी पर बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर कई बड़े आरोप लगा दिए। क्या है आरोप, विस्तार से बात कर लेंगे। राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में वोटर वेरिफिकेशन मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें साल 2024 में हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। बहुत बड़ा आरोप लगाया है राहुल गांधी ने, बहुत बड़ा। एक बार फिर राहुल गांधी के आरोपों से राजनीति में तूफान खड़ा हो गया है, वो भी ऐसे समय जब पूरे देश की नजरें बिहार चुनाव पर है और पहले फेज की वोटिंग से चंद घंटे पहले राहुल गांधी के ये आरोप मायने तो हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले 7 अगस्त को सबसे पहले वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसके बाद पूरे देश में वोट चोरी का मुद्दा गूंजने लगा। इसके बाद एक बार फिर 18 और 19 सितंबर को भी राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और कर्नाटक चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगा दिया। तब ही राहुल गांधी ने कहा था कि अभी हाइड्रोजन बम बाकी है। और अब 5 नवंबर यानी बुधवार को एक बार फिर राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और इस बार निशाना हरियाणा चुनाव था। 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने क्या बड़े आरोप लगाए हैं, सबसे पहले आपको यह बता देते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा 2024 में 25 लाख वोटों की चोरी का आरोप लगाया है। साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि हरियाणा में 8 में से 1 वोटर नकली है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि हरियाणा में 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर हैं। बताइए कितना बड़ा बड़ा दावा किया जा रहा है। इसके अलावा दावा यह भी है कि हरियाणा में चुनाव से पहले 3.5 लाख वोट काटे गए हैं। इतना ही नहीं, राहुल ने यह भी कहा है कि यूपी बीजेपी के नेता ने भी हरियाणा में वोट किया। सुनिए राहुल ने क्या आरोप लगाया, फिर आगे बात करें। सुनिए। बिग पिक्चर क्या है हरियाणा के युवाओं? बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है। 8 में से 1 वोटर चोरी का। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। 1 फोटो, 1 असेंबली, 100 वोट, अलग अलग नाम, सेम फोटोग्राफ। इलेक्शन कमीशन ये नहीं दिखाना चाहता कि वोट कौन कर रहा है, कब कर रहा है। फेक आईडी है 10, 15, 20, जितने भी वोट करनी है कर सकते। 1,24,000 ब्लड फोटोज कि आप जाओ, आपका चेहरा देखा, जी करा तो वोट करवा दिया, नहीं तो नहीं करवाया। ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली वोट चोरी करवा रहे हैं। हम यहां पे सच बोल रहे हैं और जो भी ये बोलेंगे हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, डबल चेक करेंगे और आपके सामने रखेंगे। राहुल गांधी का एक आरोप जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो दिखाई। राहुल ने सवाल किया कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन लड़की का क्या काम है। राहुल ने दावा किया कि ब्राजीलियन मॉडल ने हरियाणा के चुनाव में 22 बार वोट डाला है। आखिर इस मॉडल का नाम हरियाणा के वोटिंग लिस्ट के लिए कैसे आया, वोटिंग लिस्ट में कैसे आया? एक मॉडल का नाम कई जगह वोटिंग लिस्ट में है। राहुल गांधी ने बार बार सवाल किया कि हरियाणा की मतदाता सूची में ये ब्राजील की महिला कैसे आई। सुनिए राहुल गांधी। हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। इससे पता लगता है कि यह सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि यह 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब यह बीएलओ का काम नहीं है, यह सेंटर से डेटाबेस में यह डाला गया है।
बिहार में चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी हलचल तो पैदा कर ही दी। राहुल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार बिहार का जिक्र भी किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार में वोट चोरी होने वाली है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के जमुई से 5 लोगों को मंच पर बुलाया। राहुल गांधी ने बारी बारी से बताया कि उनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया है। दावा किया कि उनके गांव से करीब 300 लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। समझ गए बिहार चुनाव के चंद घंटे पहले ये आरोप कहां तक पहुंचेगा। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सामने आए। किरेन रिजिजू ने कहा कि हम कई चुनाव हारे लेकिन कभी रोना धोना नहीं किया। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल बोलते हैं कि एटम बम फूटने वाला है, तो ये बम फूटता क्यों नहीं है। राहुल के आरोपों पर बीजेपी क्या कह रही है, यह भी सुना देता हूं, सुनिए। राहुल गांधी बोलते हैं वो एटम बम फूटने वाला है। इनका एटम बम कभी फटता क्यों नहीं है। बार बार चुनाव हारने का बाद भी सबक नहीं सीखते हैं। कांग्रेस के कई नेता हमसे मिले हैं, बहुत दुखी है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब तक उनका नेता रहेगा कांग्रेस जीत नहीं सकते। ये झूठ के सिवा कुछ बोलता ही नहीं। अगर है हिम्मत तो अभी तक कोर्ट में क्यों नहीं गया। या तो राहुल गांधी दिमागी खराबी है या ये देश को तोड़ना चाहते हैं, विदेशी एजेंडा पर काम कर रहे हैं। देश को गुमराह करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस ने देश को लगातार पीछे धकेलने का काम किया है। जब से इलेक्शन कमीशन द्वारा वोटर कार्ड के द्वारा वोट डालना कंपलसरी हो गया, कांग्रेस ने जीतना बंद कर दिया। ये उनकी सच्चाई है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में एक और बड़ा मुद्दा दे दिया है। सीधे दिल्ली चलेंगे। अमृत तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, जिस तरह से बात हो रही है कि हाइड्रोजन बम फूट गया है, हाइड्रोजन बम फूट गया है, लेकिन वो बम मानने को तैयार नहीं है बीजेपी। कहां तक जाएगी ये हाइड्रोजन बम की लपटें। ज्ञानंद जी, देखिए, राहुल गांधी इससे पहले भी आरोप लगाते रहे हैं और इसी कांग्रेस मुख्यालय में उन्होंने पहले भी जो है कर्नाटक को लेकर के जो अपनी बात रखी थी, उसी कड़ी में इसको एक्सटेंशन के रूप में देखा जा रहा है। अब ये निर्णय करेगा वक्त कि हाइड्रोजन बम था या कोई और बम था, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि उन्होंने ऐसा वक्त चुना है जब मतदान पहले चरण का होने वाला है और उससे ठीक पहले उन्होंने यह आरोप जो है चुनाव आयोग पर फिर से लगाया है। हरियाणा का इसमें संदर्भ है, उसका हवाला दिया है और सबूत के नाम पे जो दावे किए हैं वो उसका भी एक तरह से परीक्षण अभी बाकी है, क्योंकि पहले भी जो उनके परीक्षण सबूत के तौर पर रहे हैं वो अधूरे रहे थे और सबसे सवाल पूछा भी गया था उनसे। सबने पूछा कि आप इसको लेकर के कोर्ट में क्यों नहीं जाते, जब इतनी बड़ी बात हो रही है, इतना बड़ा मामला है और इतने बड़े स्तर पे यह खेल चल रहा है, लोकतंत्र के साथ मजाक हो रहा है, तो इसको तो वाजिब तौर पे जो है कोर्ट पे जाना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए। लेकिन उन्होंने इससे जो है मुंह फेर लिया था। तो यह भी लोगों के सवाल लोगों के जहन में है। अब बिहार विधानसभा चुनाव में कितना असर डालेगा, एक बात जरूर है कि जो लोग पहले से एनडीए के विरोधी हैं उनको चार्ज जरूर करेगा, लेकिन कन्विंस कितना करेगा और लोगों को यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि तर्क भी लोगों के मन में चल रहे हैं कि पहले भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया। दरअसल अमृत, हुआ ये कि राहुल गांधी ने जिस तरह से बिहार में यात्रा निकाली थी, उसके बाद एसआईआर वाले मुद्दे में बहुत कुछ राहुल गांधी कहते हैं ना कि आपको वो बना के रखना पड़ेगा मोमेंटम, तो मोमेंटम थोड़ा डाउन हुआ था। लेकिन वोट से ठीक पहले राहुल गांधी का ये आरोप कितना असर डालेगा चुनाव में, ये जरूर, जैसा कि आपने ठीक कहा, कि वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप।